हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने YouTube चैनल खनन ज्ञान पे फिर से आप लोगों का स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो देर ना करते चलिए आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है एक्सप्लोसिव पार्ट 4, ठीक है। इसमें हम एक्सप्लोसिव वीडियो का ये पार्ट चौथा भाग है। और इस वीडियो में हम लोग जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो है पिछले वीडियोस में छूट चुके हैं और उनको जानना बहुत ही ज़रूरी होता है, उन सारे टॉपिक्स को मैं इस वीडियो में डील करूँगा। और स्टार्ट करने से पहले आप लोग से हमेशा की एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियोज़ का जितने भी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में जो है हम लोग डेक चार्जिंग, मफल ब्लास्टिंग, सबग्रेड डीलिंग और डेटोनेटिंग डिले, और लास्ट में जो है डेटोनेटिंग कोड के बारे में क्या करेंगे, डील करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डेक चार्जिंग के बारे में जानेंगे कि ये क्यों होता है और कैसे होता है। तो डेक चार्जिंग क्यों होता है और कैसे, इसमें पहले हम लोग जान लेते हैं। जब कभी ब्लास्टिंग करने वाले बेंच में कहीं कड़ी और कहीं नरम चट्टानें होती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। देखिए हमारा जो अर्थ सरफेस है वो अच्छी पूरा एक जैसा समानांतर नहीं बना हुआ, ठीक है। कहीं पे कड़ी चट्टानें होती हैं, कहीं पे नरम मिट्टी होती है। तो उस कारण से क्या होता है कि वहाँ पे ब्लास्टिंग करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो वहाँ पर हम लोग होल में बारूद का आधा या 2/3 भाग होल के नीचे डाल देते हैं। पहले क्या करते हैं कि आधा या 2/3 भाग जो होल के बेस में, ठीक है, 2/3 भाग जो होता है हम लोग बेस में डाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद बाकी बारूद को कड़ी चट्टानों के पास में डालते हैं, ठीक है। बाकी जो है तो कड़ी चट्टानें जहाँ होती हैं वहाँ पे डालते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं बेस में पहले चार्ज किया हुआ है, ठीक है। चार्ज करने के बाद में हम लोग क्या बीच में गैप डाला हुआ, तो यहाँ पे स्टेमिंग कर देते हैं। यहाँ पे बहुत सारे तरीका है उनको जगह को खाली छोड़ने का। उसके बाद जहाँ पे कड़ी चट्टानें होती हैं वहाँ पे हम लोग बारूद को चार्ज किए हुए हैं, ठीक है। और इन बारूदों के बीच स्टेमिंग कर जाती है। प्रत्येक भाग को अलग अलग डेटोनेट, मतलब कि हर एक जो जितना बारूद पार्ट है उसमें अलग अलग डेटोनेटिंग कोड को डेटोनेटिंग फ्यूज या डेटोनेटर लगाया जाता है और इससे ठीक से ब्लास्टिंग होता है, ठीक है। इसके बाद प्रत्येक भाग को अलग अलग डेटोनेटर लगा कर ब्लास्ट किया जाता है, ठीक है। और उसको ब्लास्ट करने के बाद ये बहुत ही अच्छी तरह से ब्लास्ट होता है, ठीक है। और इसमें फ़ायदा ये है कि आपका जो एक्सप्लोसिव भी कम खपत होता है और ब्लास्टिंग अच्छी तरह से होता है। जहाँ पे आपको बड़ा जो बारूद है वहाँ पे हम लोग फील नहीं करते हैं, जिससे वाइब्रेशन भी कम होता है, ठीक है। खतरों का जो खतरा भी होता है बहुत सारा कम हो जाता है। तो ठीक है, आशा करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगले टॉपिक की ओर चलते हैं हम लोग, या फिर उससे पहले हम लोग थोड़ा सा इसको अच्छे तरीके से देख लेते हैं। एक फिगर जो डायग्राम है नीचे मैं डील करता हूँ उसके साथ में देख लीजिए। यहाँ पे पहले यहाँ पे ड्राई होल के साथ में डील किया गया है। देखिए यहाँ पे एक्सप्लोसिव पहले बीच में चार्ज कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद डेक, जिसको हम लोग गैप जो बोलते हैं, यहाँ पे स्टेमिंग किया गया है। उसके बाद फिर से एक्सप्लोसिव है, उसके बाद ऊपर वाले पार्ट पे फिर से हम लोग स्टेमिंग करके इसको फिर ब्लास्ट कर सकते हैं। हाँ, वेट होल होता है। तो देखिए वेट होल के लिए हम लोग एक्सप्लोसिव थोड़ा कम लगाते हैं, ठीक है। और एक्सप्लोसिव के बाद में फिर से यहाँ पे डेक छोड़ा गया है, ठीक है। और इस जगह पे स्टेमिंग करके फिर एक्सप्लोसिव चार्ज करके फिर स्टेमिंग करके हम लोग ब्लास्ट कर देते हैं। फिर उसके बाद एयर डेक में क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि एयर डेक में एक्सप्लोसिव चार्ज करने के बाद उसके बीच में कहीं एयर गैप छोड़ देते हैं, ठीक है। इससे ब्लास्टिंग में जो वाइब्रेशन होता है वो बहुत ही कम हो जाता है, ठीक है। और इससे बहुत ही ज़्यादा फायदा, और जो आसपास के स्ट्रक्चर्स है उसमें भी फ़ायदा होता है ब्लास्टिंग करने में, ठीक है। उसको नुकसान नहीं होता है, वो आराम से बचे रह जाते हैं। तो चलिए चलते हैं अगले टॉपिक की ओर हमारा। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है मफल ब्लास्टिंग। मफल ब्लास्टिंग क्या होता है? तो ब्लास्टिंग के दौरान पत्थर ना उड़े, ठीक है। ब्लास्टिंग के दौरान कभी अब ओपन कास्ट में अगर ब्लास्टिंग आप लोगों ने देखा, या फिर कई वीडियो पे यूट्यूब पे आप उनको देख सकते हैं, देखा होगा कि ब्लास्टिंग के दौरान बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर जो होते हैं वो उड़ करके बहुत दूर तक चले जाते हैं, जिनमें बहुत आसपास के स्ट्रक्चर जो होते हैं और लोगों का जान माल का बहुत सारा हानि होता है, ठीक है। तो उनको रोकने के लिए ये मफल ब्लास्टिंग किया जाता है, ठीक है। और इसको करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ब्लास्टिंग के दौरान पत्थर ना उड़े, इसके लिए ब्लास्टिंग की जाने वाले एरिया को, ठीक है, एरिया को तार या नायलॉन की जाली से ढककर ब्लास्टिंग की जाती है, ठीक है। देख सकते हैं आप फिगर में नीचे में क्या है कि नायलॉन या तार की जाली को बनाई है, उसके ऊपर से बहुत सारा वेट रख दिया गया, जैसे कि सैंड बैग से, टायर से वगैरह वगैरह रख करके इनको फ्लाई रोक होने से बचाते हैं। और इसी को हम लोग क्या करते हैं, मफल ब्लास्टिंग करते हैं, ठीक है। और इससे रिलेटेड एक छोटा सा क्लिप है, आप उसको देखें, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से की जाती है। तो हमारा जो अगला टॉपिक है सब ग्रेड ड्रिलिंग। सब ग्रेड ड्रिलिंग क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या होता है कि आसपास में जब भी कोई
मतलब कि ओपन कास्ट में जब भी हम लोग ड्रिलिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उसके लिए टो ना छूटे, ठीक है, ओपन कास्ट में ब्लास्टिंग कर टो ना छूटे, इसके लिए हम लोग ब्लास्टिंग के बनाए गए होल की लंबाई ज़रूरत के हिसाब से 10% अधिक रखी जाती है और इसे सब ग्रेडिंग कहा जाता है, ठीक है। जैसा आप फिगर में देख सकते हो कि यहाँ पे जो है एक ब्लास्टिंग होल को देखिए, लंबाई देख सकते हैं कि यह जो बर्डन का जो हाइट है उससे कुछ ज़्यादा ही रखा गया है, ठीक है। ये क्यों कि ये यहाँ पे जो एरिया है, ये एरिया बहुत ही क्या होता है, सेंसिटिव, मतलब कि बहुत मजबूती से नीचे की ओर जुड़ा होता है, ठीक है। और जब ये ब्लास्टिंग होता है तो ये प्लेस जो होता है छूट जाता है, जिसके कारण से हमारा जो बेंच का स्ट्रक्चर बहुत गड़बड़ होने का चांसेस होता है, ठीक है, इस तरह से बनने का चांसेस होता है। तो इसको बचाए रखने के लिए हम लोग क्या सब ग्रेड ड्रिलिंग करते हैं और उसको ब्लास्ट करते हैं, ताकि ये टो जो है छूटे ना और हमारा जो बेंच का स्ट्रक्चर वो गड़बड़ ना हो, ठीक है। यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन करके यहाँ पे एक दूसरा फ्री दिखाया होगा कि ब्लास्टिंग करने के बाद कैसे यहाँ पे बचा हुआ, ठीक है। और यहाँ पे देखिए हाइट इनका जो है यहाँ पर भी ज़्यादा है और इसी को बढ़ा करके हम लोग ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग करते हैं ताकि हमारा जो टो नहीं छूटे, इसी को बोलते हैं हम लोग सब ग्रेड ड्रिलिंग, ठीक है। चलते अगले टॉपिक की ओर। हमारा जो अगला टॉपिक है डिटोनेटिंग रिले। डिटोनेटिंग रिले बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है आज के ब्लास्टिंग ये वाले ज़माने में, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी टेक्निक के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत सारे होलों को एक साथ ब्लास्ट करने का आसानी से तरीका है, ठीक है। तो इसको थोड़ा देखते हैं। यदि एक से अधिक होल लाइन को अलग अलग ब्लास्ट करना होता है तो डिले डिटोनेटर के बदले डिटोनेटिंग रिले का प्रयोग किया जाता है। इसे लगाने के लिए 2 होलों के बीच डिटोनेटिंग कोड काट कर डिटोनेटिंग रिले फंसाया जाता है और इसमें डिले एलिमेंट भरा होता है, ठीक है। इसमें क्या भरा होता है, डिले एलिमेंट भरा होता है और ये जो होता है 25, 50, 75, 100 और 150 ms के समय अंतराल में आता है, मतलब मिली सेकेंड कहते हैं। यहाँ पे एक फिगर आप देख सकते हैं कि एक जो कनेक्टिंग किया हुआ है डिटोनेटर, मतलब कि एक होल के अंदर में, वहाँ पे इनको बीच में काट करके देख सकते हैं, यहाँ पे लगाया हुआ है आपका यहाँ पे डिटोनेटिंग रिले, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला कि यदि एक होल के लाइन के अलग अलग ब्लास्ट, मतलब कि एक होल 2 3 4 होल आपका बना हुआ, उनको अलग अलग ब्लास्ट करना होता है, तो हम डिटोनेटिंग रिले की मदद से क्या कर सकते हो, ब्लास्ट इजीली कर सकते हैं और हम लोग हर एक होल के लिए अलग अलग डिटोनेटर लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। और इससे बहुत अच्छी तरीके से ब्लास्टिंग हो जाती है, ठीक है। और हमारा डिटोनेटर का यूज करने का जो है, और अगर संख्याएँ कम होगी तो हमारा सेफ्टी पर्पज़ भी कम, सेफ्टी करने का ये जो आगे जो कार्य करेंगे सेफ्टी हमारा बढ़ जाता है, ठीक है। जनरेटर्स कम खर्च होंगे वो तो सही, और हैंडल करने में भी बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। तो देखिए आगे में डिटोनेटिंग रिले का यही उपयोग है, ठीक है। तो अब चलते हैं हम लोग डिटोनेटिंग कोड के पास में, ठीक है। ये वीडियो का लास्ट टॉपिक है, इसको अच्छी तरह से देखिए। डिटोनेटिंग कोड होता क्या है, डिटोनेटिंग कोड जब 5 mm डायामीटर वाले मजबूत प्लास्टिक का बना पलीता होता है, ठीक है। तो देखिए सकते हैं यहाँ पे एक 5 mm का मजबूत, देखिए ये जो है बहुत मजबूत प्लास्टिक का बना हुआ पलीता है और इसके अंदर में देखिए बारूद भरा हुआ, ठीक है। और इसके अंदर PETN, देखिए PETN का फुल फॉर्म पेंटा एरिथ्रिट्रोल टेट्रा नाइट्रेट या TNT ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन बारूद भरा होता है और इसका जो मात्रा होता है 11 ग्राम प्रति मीटर भरा होता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद कर लें, कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। और यह कॉर्डेक्स के नाम से जाना जाता है, यानी कि मार्केट में जो है ये कॉर्डेक्स के नाम से पाया जाता है, ठीक है। और यह 100 मीटर 200 मीटर और 300 मीटर के रोल में आता है और इसका जो VOD होता है, VOD 7000 मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। और VOD का एक टेबल जो है मैंने पिछले एक्सप्लोसिव के पहले चैप्टर में डील कर दिया है, उसको ध्यान से देख लेंगे एक बार, ठीक है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोग को शेयर कर दूँगा, ठीक है। और ये ओपन कास्ट में, ठीक है, यह क्या है कि यह ओपन कास्ट में पर ब्लास्टिंग के काम आता है और यह होल में बूस्टर के साथ प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और यह बाहर में इन्हें आपस में जोड़ कर एक डिटोनेटर के साथ में ब्लास्ट, मतलब कि आप देख सकते हैं कि एक डिटोनेटर से क्या है कि बहुत सारे होलों को क्या कर सकते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं डिटोनेटिंग कोड के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, डिटोनेटिंग कोड और बूस्टर के सहायता से बहुत सारे होलों को एक साथ ब्लास्ट कर सकते हैं। यहाँ पे डिटोनेटर को कम करने के लिए, कम उपयोग में लाने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। और यह बहुत ही सुरक्षित है, जो कि आप जानते हैं कि अगर डिटोनेटर की संख्या कम यूज होगा तो सुरक्षित हो जाएगा, हैंडलिंग में भी बहुत आसानी हो जाएगी। और क्योंकि एक डिटोनेटर से मदद से कई रोल को एक साथ हम ब्लास्ट कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट पॉइंट आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक रोल से हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत सारे होलों को ब्लास्ट कर सकते हैं एक ही डिटोनेटर से। तो आशा करता हूँ आप लोग को ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और ये देखिए कनेक्टिंग करने का तरीका जो है आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ,
देखिए ये है बूस्टर है, ठीक है। ये बूस्टर में लगाने का तरीका देख सकते हैं आप किस तरह से लगाया हुआ है, और बूस्टर लगाने का क्लिप मैं आपको थोड़ा सा शेयर कर, उसको आप अच्छे तरह से देख लें, ठीक है। तो आपने क्लिप देखा, आपको समझ में आ गया होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे लास्ट जो फिगर है इसमें देख सकते हैं कि एक डिटोनेटर जो है यहाँ पे डिटोनेटिंग कॉर्ड के साथ में लगा दिया गया है, और उसके साथ में बहुत सारे होलों को एक साथ ब्लास्ट कर दिया जा सकता है, ठीक है। और आपने उसने देखा होगा क्लिप में भी। तो आशा करता हूँ आप टॉपिक, ये सारे टॉपिक जो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।